दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास बुधवार और आप देख रहे हैं काव्य के रंग डॉक्टर विकास बुधवार के संग। आज जो मैं विषय आपके सामने लेकर के आया हूँ उसकी प्रेरणा मुझे मिली थी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब और इब्राहिम ज़ौक़। इब्राहिम ज़ौक़ को जानते हैं भाई? एक इब्राहिम ज़ौक़ हुआ करते थे। वो राजा के चमचा होते थे। उस टाइम पे राजा की चमचागिरी करते थे और उसी चमचागिरी के अंदर ही वो जो नवाब थे उस वक्त दिल्ली में, तो पुरानी दिल्ली में, तो उसकी चमचागिरी करके और वो राजा से धन बटोरते थे। ये असल शायरी करते थे मिर्ज़ा गालिब। तो हुआ क्या कि महल में जो है ना, उसको पता था कि मिर्ज़ा गालिब मेरे से अच्छी शायरी करता है, इसलिए उसके बारे में अफवाहें उड़ाता रहता था। उधर जो है ना उनको गुमराह करता रहता था कि ये तो ऐसा है, वैसा है, काफिर है। वो कौमी एकता को मानते थे मिर्ज़ा गालिब, और ये कहता था कि भाई ये तो हिंदू और मुसलमानों को बराबर मानता है, तो ये तो बड़ा बेकार है। तो उसके बारे में कुछ कुछ अफवाहें उड़ा करके वो उसने सारी ज़िंदगी मिर्ज़ा गालिब को महल तक पहुंचने नहीं दिया। मगर आज देखो, इब्राहिम ज़ौक़ की शायरी कोई नहीं जानता, लेकिन मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब एक बहुत ही बड़ा नाम है उर्दू शायरी के अंदर। और मेरे को तो लगता है कि अभी तक ये कहा जा सकता है, कहना गलत नहीं होगा, कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब आज तक उर्दू के सर्वश्रेष्ठ शायरों में से एक नाम है, एक बड़ा नाम है। लेकिन उसकी ज़िंदगी बड़ी मुफलिसी में, गरीबी में गुजरी है। तो दो ही तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो अपना रास्ता चमचागिरी कर करके बनाते हैं, ऊपर चमचागिरी करते हैं, नीचे किसी की काट करते हैं। एक वो होते हैं जो असल ज़िंदगी के अंदर कुछ नहीं हासिल कर पाते हैं, लेकिन वो अपने प्रिंसिपल्स पर ज़िंदगी जीते हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं। उन दोनों की पर्सनैलिटी में क्या डिफरेंस है, उन दोनों के व्यक्तित्व में क्या अंतर है, उसको बताने के लिए मैंने एक गज़ल लिखी है। उस गज़ल को आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। एक बार ज़रा माहौल बनाइए। तो मैंने गज़ल का मतला पेश करता हूँ। मेरे ख्याल से मैंने कभी बताया भी होगा मतला क्या होता है। मतला गज़ल का पहला शेर होता है। उस शेर की जो पहली लाइन है और दूसरी लाइन है, उसमें जो है एक ही काफिया का इस्तेमाल होता है। जो बाकी शेर होते हैं उसकी पहली लाइन दूसरी लाइन से थोड़ी सी अलग होती है, आप ये देखोगे इसमें। तो मतला, तो भाई एक तो गज़ल का मतलब क्या होता है, मैंने 2-3 बार गज़ल पेश कर लिया आपके सामने। गज़ल का मतलब होता है महमूद से बातें करना। भाई आप हंसे नहीं। मैंने जान कर ये कहा था कि महमूद से बातें करना। ये महमूद नहीं है, ये है महबूब से बातें करना। महमूद तो वो है, वो जो अपना एक्टर है। महबूब से बातें करना। महबूब कौन होता है? प्रियसी, प्रियतम। उससे बातें करने का जो अंदाज होता है ना, गज़ल एक अरबी वर्ड है। तो किस तरीके से महबूब से बातें की जाती हैं वो गज़ल सिखाती है। मेरे से लिखवा लेना। मतलब शब्द देखो, फिर शब्द मेरे हो जाएंगे, भावनाएं तुम्हारी होंगी। काम तो वही रहना है। शब्द मैं थोड़ा अपने शब्द का छौंक लगा दूंगा, उसके तड़का, शब्दों का तड़का। बाद में कहीं ऐसा ना हो कि वो शब्दों पर रीझ जाए और भावनाओं पीछे छोड़ दे, और फिर जो चलो तो मैं शुरू करता हूँ। गज़ल का मतला होता है पहला शेर, जिसमें पहली लाइन और दूसरी लाइन में काफिया एक जैसा होता है। काफिया का मतलब होता है जो आखिरी का जो वर्ड है ना, वो कॉमन होता है। बाकी शेरों के अंदर जो पहली लाइन है ना और दूसरी लाइन में आपको डिफरेंस मिलेगा। तो गज़ल के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बताता रहता हूँ। आज की उसमें मैं ये बता रहा हूँ कि मतला और ये शेर में क्या फ़र्क है। तो मतला आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। कहा है कि हवाओं से मुझको डराता रहा है वो,
हवाओं से मुझको डराता रहा है वो, और अक्सर एक चिराग मुझको बताता रहा है वो। वो ये कहता है कि तू तो दिए की तरह है, तेरी औकात मेरे सामने कुछ नहीं है, थोड़ी सी हवा चलाऊंगा और तू बुझा दूंगा तेरे को है। और फिर वो जो उसकी चमची मारते हैं ना, उनको सूरज बना रखा है खाम खाम उसने। तो उसके बनाए सूरज आज बुझ गए शायद, उसके बनाए सूरज तमाम बुझ गए शायद, शहर भर में मुझको ढूंढवाता रहा है वो। जब वो सारे उसकी जो चमची मारते हैं ना, वो सारे सूरज जो है काम नहीं आए, फिर बोले बोला उसको ढूंढो। बोला उसको ढूंढ के लाओ, कहाँ गया वो, आज वही काम आएगा, वो जिसको चिराग बताता था वो। और ये जो ऊपर बैठे होते हैं ना, इनको चमची वाले बहुत पसंद आते हैं। वो कहते हैं भाई समुद्र के रहने का कायदा ये है कि लहरों को ना ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए, सतह पर चलती रहें लहरें, वही लहरें पसंद आती हैं उनको। जो ज़्यादा ऊपर तक चली जाती हैं ना, उभर जाती हैं, वो लहरें उनको पसंद नहीं आती। तो लहरों को समुद्र में रहने का कायदा सिखाता है वो। तो मैंने लिखा कि लहरों का उभरना गवारा नहीं उसे, लहरों का उभरना गवारा नहीं उसे, और समुद्र के कायदे बताता रहा है वो। ठीक है ना। और अब ये देखना, फूल बनकर अक्सर खिलता रहा हूं मैं, फूल बनकर अक्सर खिलता रहा हूं मैं, मिट्टी में अक्सर मुझे मिलाता रहा है वो। भाई उसने पूरी कोशिश कर ली, मेरे को मिट्टी में दबा देता है, थोड़े दिनों में जो है वो फूल बन के फेरू भर जाता हूँ। ठीक है ना। तो फूल बनकर अक्सर खिलता रहा हूं मैं, मिट्टी में अक्सर मुझे मिलाता रहा है वो। और कभी भाईचारे और कभी रिवायत के नाम पर, एक बार किसी ने कहा था कि अगर दिल नहीं मिलते तो हाथ, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। मतलब बात ये है कि भाई जो रिश्ते हैं ना, वो बनावट के रिश्ते होते हैं, कुछ दिखावटी रिश्ते होते हैं, कुछ अच्छे रिश्ते होते हैं। तो गले नहीं मिलता ना तो हाथ भी मत मिला। लेकिन ये कई लोग होते हैं जो दुनियादारी के रिश्तों पर बड़ा विश्वास करते हैं। तो मैंने लिखा है कि कभी भाईचारे कभी रिवायत के नाम पर बनावट के रिश्ते निभाता रहा है वो। और प्यार से किसी के गले नहीं मिलता, प्यार से किसी के गले नहीं मिलता, हाथ पर सबसे मिलाता रहा है वो। भाई वो दुनियादारी का आदमी है, ठीक है ना, वो दुनियादारी का आदमी है भाई। और दुनिया में जो है सक्सेसफुल होने के लिए जो है सबसे हाथ मिलाना जरूरी है, बाद में जो है उसकी बुराई करते रहते हैं। तो प्यार से किसी के गले नहीं मिलता और हाथ पर सभी से मिलाता रहा है वो। और आखिरी में मैंने लिखा है कि हम चले हैं दिल को रहनुमा करके। मैं दिल की मानता हूँ। हम चले हैं दिल को रहनुमा करके और दिमाग को मसीहा बनाता रहा है वो। तो अंत में फिर वही छोटी सी गुजारिश, अगर मेरी ये गज़ल आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट देना ना भूलें। धन्यवाद।